हिंदू शास्त्रों और दृक पंचांग के अनुसार मां चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है, जो अपने भक्तों के लिए शांति और कल्याण का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव से विवाह के बाद कहा जाता है कि देवी महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करना प्रारंभ किया, जो घंटा के समान प्रतीत होता है और इसी कारण उन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा को 10 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो सिंह पर आरूढ़ रहती है। उनके बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल होते हैं, जबकि पांचवा बायां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। दाएं हाथों में कमल पुष्प, बाण, धनुष और जपमाला होती है तथा पांचवा दायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। शिव पुराण के अनुसार विवाह के तुरंत बाद जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, तब मां चंद्रघंटा ने चमगादड़ दानव जटुकासुर का वध किया। कथा के अनुसार तारकासुर ने इस भविष्यवाणी को रोकने के लिए कि शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा उसका वध होगा, जटुकासुर की सहायता ली। जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ों की सेना से आकाश को ढक दिया, जिससे पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया और हर ओर विनाश फैल गया, यहाँ तक कि देवी पार्वती का गृहस्थ जीवन भी प्रभावित हुआ। तब देवी ने चंद्रदेव से सहायता मांगी और अपने मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र से मार्ग को प्रकाशित किया। युद्ध की तैयारी करते हुए उन्होंने घंटी का प्रयोग कर चमगादड़ों को विचलित किया और जटुकासुर को निर्बल बनाया। तत्पश्चात अपनी तलवार से उसका संहार कर दिया। नवरात्रि के तीसरे दिन का शुभ रंग रॉयल ब्लू है। ये जीवंत नीले रंग का स्वरूप समृद्धि, शांति और गहराई का प्रतीक है, जो देवी के उग्र परंतु शांत स्वभाव को दर्शाता है। देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन रॉयल ब्लू पहने। निम्नलिखित है हरिष्यम आर्ट्स के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा करने की विधि। तैयारी: पूजा स्थल की शुद्धि करें और वेदी स्थापित करें, उसके बाद कलश स्थापना करें। ध्यान: पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके मां चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके मस्तक पर शशधर चंद्रमा का दृश्य मन में अवतरित करते हुए। आवाहन: ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का उच्चारण करके माता को अपने गृह में आमंत्रित करें। अर्पण: पहले अचनमन जल अर्पण करें, फिर पंचामृत, दूध, दही, मधु, घृत, शक्कर या केवल जल से अभिषेक करें। अगले चरण में गंगाजल से द्वितीय अभिषेक करें। देव प्रतिमा को नया वस्त्र या चुनरी अर्पित करें और चंदन लेप लगाएं। ताज़ा पुष्प और माला चढ़ाएं। फिर कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। अंत में धूप, अग्नि, अगरबत्ती व घी का दीप प्रदक्षिणा करते हुए चक्राकार घुमाएं। माता को प्रसाद स्वरूप मिठाई, फल व अन्य भोग अर्पित करें। फिर पान पत्र व सुपारी भी चढ़ाएं। मंत्र जप: मां चंद्रघंटा का जाप करें अथवा दुर्गा सप्तशती स्तोत्र पाठ करें। आरती: घी के दीप व कपूर से आरती करें। भक्तिपूर्ण आरती गीत गाते हुए थाली घुमाएं। प्रदक्षिणा: माता के समक्ष 3 से 7 चक्कर लगाएं और हर चक्कर के बाद पुष्प अर्पित करें। समापन: अंत में माता से साहस, दृढ़ता व संरक्षण की प्रार्थना करें। शांति पाठ का उच्चारण करके परिवार व अन्य भक्तों में प्रसाद वितरण करें। ओडिशा में ये दिन मंदिर जुलूसों के साथ मनाया जाता है। मां चंद्रघंटा की प्रतिमा को ढोल, नगाड़ों और नृत्यकारों के साथ गलियों में शोभा यात्रा के रूप में निकाला जाता है। ग्रामीण ओडिशा की महिलाएं मिट्टी से घंटियां बनाती हैं और उन्हें अपने घरों के द्वार पर शुभ ऊर्जा के लिए बांधती हैं। कई क्षेत्रों में चंद्रघंटा जागरण का आयोजन होता है, जिसमें शास्त्रीय ओडिसी नृत्य और भक्ति संगीत का सुंदर संगम देखने को मिलता है। तीसरे दिन का केंद्र बिंदु साहस और भय से मुक्ति होता है, जिसे व्यापक रूप से सराहा जाता है। चंद्रघंटा की घंटियां उस ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक हैं जो अज्ञानता और नकारात्मकता को दूर करता है। ओडिशा की गहराई से जुड़ी अनुष्ठानिक कलाएं पूरे समुदाय के लिए आध्यात्मिक वीरता को सुदृढ़ करती हैं, जो संगीत, नृत्य और भक्ति की तीव्रता को एक सेतु के रूप में जोड़ती हैं।